कृष्ण, जय गुरुदेव। आज सुबह हमने अपमू डामू को रार के साथ ब्लेंड करके बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का वीडियो शेयर किया। ये वीडियो मैं पब्लिश तो कर रहा हूँ, लेकिन पर्सनली किसी को लिंक नहीं भेज रहे हैं, लेकिन इसमें अपमू डामू का ही रार के साथ समझने की कोशिश करें। तो ये फॉल्स अपमू ब्लू बॉटम अकर हुआ था अशोक लेलैंड वीकली टाइम फ्रेम में 30 मार्च 2024 के दिन उसका फॉल्स अपमू अकर हुआ था। उसका ब्लू बॉटम था 157, राइट। लेकिन उसी दिन ये वीक बिलो सीरीज भी अकर हुआ था। फिर ये रेड टॉप फिर ये वैलिड बाय और डार्क ग्रीन हो गया, तो अप ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, राइट। फिर ये डोमिनेटिंग डाउन मूव अकर हुआ ब्लू के सामने रेड 13 अप्रैल का टॉप 180-120, लेकिन वो अकर हुआ 20 अप्रैल को। और ये ब्लू के बाद वैलिड बाय और रेड के बाद वैलिड सेल भी हो गया। और फिर ये तुरंत ही 27 अप्रैल को डोमिनेटिंग अप मूव अकर हो गया। तो ये ब्लू, रेड और ग्रीन सब्जेक्ट टू बॉटम आउट का ट्रेडिंग सेटअप है, बॉटम आउट थियरी है। अब ये ब्लू हो के वैलिड बाय, रेड हो के वैलिड सेल और ग्रीन हो के वैलिड बाय हो के ये रेड टॉप ट्रेड कर दिया, तो ये गुड अबाव ओकर भी हो गया और गुड अबाव जस्टिफाई भी हो गया। तो अब इसको जितना बढ़ना है वो बढ़ ले। तो ये सीधा 166 का बॉटम बना के 181 को हायर से ट्रेड करके ये ट्रेंड टर्न अराउंड और कंप्लीट टर्न अराउंड बाय होके उसको भी डार्क ग्रीन लेडर देके फिर उसका एफयूबी करके उसका एफयूबी प्राइस का राइजिंग 261, एफयूबी अकरेंस प्लान का एफयूबी 2 अकरेंस प्लान 4 मई 2024 का राइजिंग 261 240। तो वो 240 तक आने के बाद 1 जून में वापस सीधा उसका पीसीएस 192 भी आ गया है। उसी कौन से दिन बोले तो जो हमारा इलेक्शन रिजल्ट का दिन था, उसी दिन वो उसी वीक में 8 जून को 192 आके 187 से स्टॉप एंड यूएस टू बाय हो गया है। और वापस वो 240 से 192 आके पीसीएस आके अब उसको 245 ट्रेड करना था। तो 240 या 245 जो भी उसका रेजिस्टेंस था 244 उसको ट्रेड करना चाहिए। लेकिन उसी दिन वो उसी वीक में 8 जून में वो आरएमएसएल हायर स्टॉप एंड यूज टू सेल एंड स्टॉप एंड यूज टू बाय वापिस होके पीसीएस एफयूबी 2 के राइजिंग 261 के पास जाके वापिस उसके पीसीएस तक अवेलेबल होके वो स्टॉप एंड यूज टू बाय होके गजनी पैटर्न में क्लोज विद पीसीएस तो हुआ, लेकिन फिर भी वो 245 वापस ट्रेड नहीं कर पाया 244। वहां से वापस एक डाउन मूव चालू हुआ है। और डाउन मूव चालू हुआ है तो यहाँ पे ये बैक एक बार पीसीआर पीसीआर एफसी डार्क ग्रीन लेडर अकर, ये दूसरी बार बैक टू बैक 2 बार पीसीआर पीसीआर एफसी एंड डार्क ग्रीन लेडर अकर हुआ था। फर्स्ट टाइम वो 16 मार्च वीकली में 16 मार्च 2024 को उसका 187 राइजिंग 261 था। तो 187 हायर साइड ट्रेड करके के ना करके उसका रेजिस्टेंस उसने हायर साइड ट्रेड कर लिया था। और हायर साइड करने से पहले उसने दूसरा बैक टू बैक पीसीआर पीसीआर एफसी डार्क ग्रीन लेडर कर किया था, उसका भी 198 था। और वो 198 उसने यहाँ एफयूबी 2 के साथ 198 वो भी राइजिंग 100 से उसने ट्रेड कर लिया है और क्लोज विद पीसीएस हो गया है। तो दोनों का राइजिंग 261.8 पीसीआर पीसीआर एफसी। फर्स्ट वन वाज 16th मार्च एंड सेकंड वन वाज 20th अप्रैल 20 अप्रैल का। दोनों का राइजिंग 260 ट्रेड करके ये बुल हाउस एस्टैब्लिश होके और एफयूबी 2 के दिन ही वो उसने ट्रेड किया है। तो फिर उसका पीसीएस तक आके उसका स्टॉप एंड यूएस टू बाय होके
बाय सेल गजनी होके क्लोज विद पीसीएस इन गजनी, और फिर भी उसका 245 एफयूबी 2 का राइजिंग 216 245 एक्सटेंड करते करते 245 ट्रेड नहीं किया, और वहां से वापस वो पीसीएस पीसीबीआरसी एंड डार्क रेड स्नेक अकर हुआ है, तो उसका फॉलिंग 261 211 से 206 या 199 तक भी आवे तो वो बेस्ट बाय है। क्यों? क्योंकि ब्लू रेड ग्रीन करके गुड अबाव सीरीज अकर करके गुड अबाव जस्टिफाई करके मास्टर हाई 181 और किलो इसका 166 है, तो अब ये स्ट्रॉन्ग डाउन मूव, ये मरून टॉप को स्ट्रॉन्ग डाउन मूव बोलेंगे, और पीसीएस पीसीबीआरसी और डार्क रेड स्नेक अकर हुआ है, तो इसका पीसीडीएस तोड़ने से पहले एक बार ये पीसीआर 237 से 240 तक अगर नेक्स्ट वीक में आने वाले वीक में मिलता है तो फिर सेल है, और फिर अगर ये 225 तोड़ता है आने वाले वीक में तो फिर इसका टारगेट फॉलिंग 100 इसका भी 225 220 तोड़ता है, तो 211 से लेकर 206 तक वो अगर गलती से भी अवेलेबल होता है और फिर आने वाले दिनों में 181 के ऊपर बेस्ट कोई अबॉर्टेड बॉटम मिल जाता है तो फिर ये 245 भी आने वाले दिनों में ऐसा ट्रेड करेगा, और क्योंकि ये बुल हाउस में ही है, बुल हाउस में बेयर हाउस का अकरेंस हो जाएगा, और बेयर हाउस का अकरेंस फॉलिंग 261 के पास अगर अवेलेबल होता है तो लेना है, और वहां से कोई भी अबॉर्टेड बॉटम हमको मिले तो बेस्ट बाय होगा। एटलीस्ट मिनिमम टारगेट उसका 245, और शायद आने वाले दिनों में 245 से ट्रेड करके ये 264 से 275 तक की जर्नी भी हमको मिल सकती है। तो ये केस अशोक लेलैंड वीकली टाइम फ्रेम को हम बेस केस स्टडी के लिए रखेंगे कि ये 237 या 240 से एक बार सेल करते हैं, सेल करना नहीं चाहिए, लेकिन ये 225 लो से ट्रेड करे तो फिर ये अगर ये 215 से लेकर 205 तक अवेलेबल होता है, और फिर वहां पे एंटिसिपेशन बाय करने से पहले एक बार फिर वो ये रेड टॉप के ऊपर कोई अबॉर्टेड बॉटम हमको मिल जाए, कुछ भी हम कर सकते हैं, तो फिर वो बेस्ट बाय हो जाएगा और ये 245 ट्रेड कर देगा, तो फिर उसका टारगेट सीधा 264 से 275 तक मिल सकता है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।